हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सीजन चेंज के साथ साथ, जैसा कि आप सबको पता है कि समर से मानसून सीजन धीरे धीरे आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है। सीजन बदलने के साथ साथ आपके हेयरफॉल बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। आपने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ असर नहीं हो रहा है। आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो लिंक के ऊपर जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा रेमेडी मिले जिससे कि हमारे हेयरफॉल तुरंत ही स्टॉप हो जाए। बहुत सारे शैम्पू चेंज कर रहे हैं ताकि आपके हेयरफॉल के ऊपर उसका कुछ फायदा हो, आपके बाल झड़ने कम हो जाए, इनफैक्ट बंद हो जाए। तो अगर आपने बहुत कुछ कर लिया है और इन प्रोसेस है काफी कुछ तो हमारे इस वीडियो पे आइए, आपको सोल्यूशन 100% मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन सा एक ऐसा रेमेडी है, कौन सा एक हेयर केयर रूटीन है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपके हेयरफॉल ना सिर्फ कंट्रोल होंगे बल्कि आगे आने वाले समय में आपके हेयरफॉल नहीं होंगे। यानी इसको आप एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं इस वाले रेमेडी को, कि अगर आपके अभी तक मानसून का असर बालों पे नहीं हुआ है, हेयरफॉल शुरू नहीं हुआ है, तो इस वाले रेमेडी को कंटिन्यू कीजिए और आपके बाल जो मानसून का जो पीक सीजन होता है उसमें भी सही सलामत बने रहेंगे। क्योंकि आपको जैसा कि पता ही हुआ कि जिनके बाल सालों भर नहीं झड़ते हैं, मानसून सीजन में हेयरफॉल थोड़ा बहुत हो ही जाता है, किसी किसी के तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी मानसून सीजन हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक तो इस समय ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बाल चिपचिपे से हो सकते हैं, स्कैल्प इचिंग की शिकायत होती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो फिलहाल हम इसमें बात करेंगे हेयरफॉल के बारे में कि अगर आपके हेयरफॉल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके हेयरफॉल इमीडिएटली कंट्रोल हो जाए और आपके बालों की रीग्रोथ भी हो जाए। तो अगर आपको इसी तरह के कमाल के वीडियोस आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा और आप हमारे वीडियो के रिलीज होते ही नीचे कमेंट सेक्शन में हाजिर हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ कि वो कौन सा रेमेडी है, वो कौन सा कमाल का रेमेडी है जिसको यूज करते ही आपके हेयरफॉल है वो कंट्रोल हो जाएंगे, साथ ही साथ जो बाल गए हैं आपका साथ छोड़ के वो वापस भी आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। लोगों को तो पता ही हुआ कि आयुर्वेद एक ऐसा समंदर है जिसमें रेमेडीज का खजाना है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ इतने आपको रेमेडीज, इतने DIY हेयर मास्क, फेस मास्क मिल सकते हैं जिससे कि आपके बाल और स्किन कभी खराब नहीं होंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भृंगराज है। भृंगराज का ऑयल, भृंगराज का शैम्पू, भृंगराज के जो मास्क होते हैं वो मार्केट में भर गए हैं। तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा सबको दिखाई दिया है, जिसकी वजह से भृंगराज एक आजकल ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो मैंने भी आपको भृंगराज के बहुत सारे हेयर मास्क बताए हैं। भृंगराज के हेयर मास्क, भृंगराज के ऑयल, भृंगराज को हेना में यूज़ करते हुए मैंने बहुत सारे आपको रेमेडीज़ बताए हैं। तो आज मैं फिर से एक रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें कि हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट ये होगा भृंगराज। देखिए मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी लें। मैंने तो 1 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। इसमें अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं वो मैं बता दूं। ये देख लीजिए, सिंपल ग्रीन टी है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, कैसे प्रिपेयर हुआ। 1 कप पानी लेना है, उसमें ग्रीन टी के 4 सैशे अच्छी तरीके से डाल दीजिए। हॉट वाटर होना चाहिए, छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। उसका स्क्वीज़ करके अच्छे तरीके से ये पानी आप निकाल लीजिए। ये हो गया आपका ग्रीन टी। तो ये हम ग्रीन टी इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि इन दोनों इंग्रेडिएंट के अलावा इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना और आपका हेयर मास्क रेडी भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने भृंगराज और ग्रीन टी का मिश्रण तैयार कर लिया। ये ऑलमोस्ट इस तरह का वाटरी कंसिस्टेंसी में होगा। इसमें जो हम थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे होगा ये एलोवेरा जेल। इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। वो फाइनल इंग्रेडिएंट होगा कोई सा भी ऑयल जो आपको सूट करता है, या फिर मेरा बनाया हुआ करी लीव्स ऑयल डालिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट पूरे। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना। एक बात मैं बता दूं कि एलोवेरा जेल जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपके स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है, आपको इचिंग की शिकायत रहती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और आपके बाल सिल्की स्मूथ नहीं रहते हैं, तो एलोवेरा जेल डालिए। अदरवाइज आप एलोवेरा को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कितना ही ब्यूटीफुल सा आपका हेयर मास्क रेडी हो गया है। ये भृंगराज आपके बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए काफ़ी है। आपके बालों में लेंथ ऐड होगा, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे। अगर आपको हेयर थिनिंग की शिकायत है, जो टेम्पल एरिया में बाल कम हो रहे हैं या फिर फ्रंटल हेयर लॉस हो रहा है, तो ये वाला रेमेडी आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये वाला हेयर मास्क आप रेडी कीजिए। वीक में सिर्फ 1 दिन ही इसको लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसी में आपको फ़ायदा दिखाई देगा। तो वीक में 1 दिन इसको लगाइए, जड़ से सिरे तक लगा हुआ छोड़ दीजिए। शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए
और उसके बाद आपको इसका फ़ायदा 1 से 2 हफ्ते में ही नज़र आएगा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पहले वॉश के बाद ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो देखा आपने इतने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितना आसान। खैर ये तो हुई हेयर फॉल की बात। नेक्स्ट वीडियो होगा मॉनसून हेयर केयर के ऊपर, यानी मॉनसून सीजन में आप अपने बालों का केयर कैसे करें जिससे कि इस सीजन में आपके बाल बेहद खूबसूरत बने रहें, साथ ही साथ हेल्दी भी। तो चलिए अगले वीडियो के बाद अगले वीडियो में करेंगे और होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।